हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन में नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। ये जो एमसीक्यू हैं ये आपके आने वाले जो बोर्ड हैं 2024 के, उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। तो ये मैं फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं ये ध्यान दे रही हूँ कि 20 एमसीक्यूज़ जो कवर कर रहे हैं वो आपके चैप्टर के हर पार्ट को कवर करें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वन जो कि है हमारा मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 एमसीक्यूज़। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब आगे मैं इसी से रिलेटेड हर चैप्टर के 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी और फिर आगे क्वेश्चन आंसर्स भी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ फ्रॉम चैप्टर 1। अगर हम बात करें तो पहला एमसीक्यू हमारा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस इन अ लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम। अगर हमारी टीम इवन नंबर्स की है, फॉर एग्जांपल इवन नंबर में हमारे आते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल 7 और 3 या फिर 11, इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम इवन नंबर मानते हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ़ टीम्स हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है? सो योर करेक्ट आंसर इज़ सी ऑप्शन, n(n-1/2। आप ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ मैचेस आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका टीम है 11। अब 11 ब्रैकेट 11 -1 करेंगे जो कि हो जाएगा आपका 10। उसके बाद 10 11 आप करेंगे तो वो आपका निकलेगा 110 और फिर ये आपका डिवाइड होगा 2 से। तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे और फिर आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो n(n-1/2) लगेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प टू सेव मनी? इनमें से कौन सा टूर्नामेंट है जो कि मनी को सेव करने के एस्पेक्ट पे वर्क करता है? अब यहाँ मनी सेव का मतलब हो गया कमिटी के एस्पेक्ट से पूछा गया है, जो हमने कमिटीज़ चैप्टर 1 में पढ़ी थी। तो उस केस में कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो कम पैसा खर्च करवाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट किस लिए, वो भी हम समझ लेते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट इसलिए बिकॉज इसमें क्या होता है, टीम्स आपकी आती हैं और हर लेवल पर टीम कम होती चली जाती है। जैसे ही जो टीम हारी वो आपके गेम से बाहर, तो उसका जो फर्दर एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो नहीं उठाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे जल्दी जो मैच ख़त्म होता है वो नॉकआउट ही है। नंबर ऑफ़ मैचेस कम होते हैं और साथ ही साथ टीम्स बाहर भी होती जाती हैं, तो ये ज़्यादा खर्चा नहीं, एक्सपेंसिव नहीं होते। दैट इज़ वाई यहाँ पे सेव मनी के ऑप्शन में नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स? अगर 19 टीम्स हैं तो टोटल मैचेस कितने खेले जाएंगे? सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन 18। इसका फॉर्मूला होता है आपका n-1। नंबर ऑफ़ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में निकालने के लिए फॉर्मूला n-1 होता है। सिंपली आपको क्या करना है, 19 -1 कर देंगे आप, तो आंसर आपका 18 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला पुटअप करके नंबर ऑफ़ मैचेस टोटल निकलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज़ एलिमिनेशन टूर्नामेंट। हम नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, टीम्स जैसे कोई टीम एक बार भी हार गई तो वो उसी टाइम से टूर्नामेंट के बाहर हो जाती है, तो इसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। इसी तरीके से आपका आता है एक क्वेश्चन कि लीग टूर्नामेंट का अदर नेम क्या है? तो उसमें लीग टूर्नामेंट का अदर नेम होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो ये अदर नेम्स थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में बिल्कुल पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज़ द प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन फिक्सचर? अच्छी टीम्स को फिक्सचर में प्लेस दी जाती है इन सच अ वे, इस तरह से उनको प्लेस किया जाता है कि स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ताकि जो अच्छी टीम है या स्ट्रॉन्गर टीम्स जो हैं वो स्टार्टिंग में ही एक दूसरे से ना लड़ें और हार ना जाएं। तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज़ सीडिंग मेथड कहते हैं हम उसको।
सीडिंग मेथड जो है आपका, उसमें ही ये सीडिंग की डेफिनेशन आपको दे रखी है, जिसमें अच्छी टीम्स को इस तरह से प्लेस किया जाता है फिक्सचर में कि वो स्टार्टिंग में एक दूसरे से ना लड़ें। देन आते हैं नेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन 6, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्सचर। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट किस टाइप ऑफ फिक्सचर का पार्ट है? तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो है नॉकआउट टूर्नामेंट का पार्ट होता है। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का मतलब हो जाता है जैसे अगर आपकी सारी टीम्स हार रही हैं, ठीक है, तो अब उस केस में सारी टीम्स हार रही हैं या बाय में जो टीम थी वो भी सब हार रही हैं, तो उस केस में हम उन्हें एक चांस और देते हैं, तो वो चांस क्या कहलाता है? कॉन्सोलेशन कहलाता है। या फिर जनरली आपके मैच टाई हो रहे हैं दो टीम्स के बीच, तो वो उस केस में कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट खेला जाता है। तो ये पॉसिबल आपका नॉकआउट में ही है, बिकॉज नॉकआउट में ही ऐसा होता है कि टीम्स जब हारती हैं तो वो क्या होती हैं, वो गेम से, टूर्नामेंट से बाहर होती हैं, तो ही हम उन्हें कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट खिला सकते हैं। अदरवाइज लीग टूर्नामेंट में तो ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने जीत रही है टीम। सो करेक्ट आंसर इज़ नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। What is the formula to divide an odd number of teams in the upper half for a knockout tournament, knockout fixture? आपका फॉर्मूला ऑड टीम, अगर आपको ऑड टीम दी है नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो उस केस में नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितनी निकलेंगी? अपर हाफ का मतलब हो जाता है आपका, सपोज़ आपकी टीम्स हैं अगर हम मान लें 10, अगर आपकी 10 टीम्स हैं, ठीक है, तो अब उस केस में 5 टीम आपकी अपर हाफ में होंगी और 5 टीम आपकी लोअर हाफ में होंगी। अब अगर हमें इन टीम्स में भी ये फाइंड आउट करना है कि हम नंबर ऑफ़ टीम्स अपर हाफ में कितनी निकालें, हमें इसका भी डिवीज़न करना है, अपर हाफ और लोअर हाफ का भी अलग अलग डिवीज़न करना है, तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन, n+1/2। n+1/2 हम करते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर जो निकलता है उस हिसाब से हम टीम्स को डिवाइड करते हैं। अब n+1/2 का मतलब क्या हो गया? 5 हो गया आपका, और 5 का आप आधा करोगे यानी कि 3 हुआ और नीचे 2 हुआ, तो इस तरीके से टीम डिवाइड होती है कि ऊपर 3 टीम्स का एक ग्रुप बन जाता है और नीचे 2 टीम्स का एक ग्रुप बन जाता है, यानी आपने हाफ कर दिया उसका। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला पुटअप होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। How many rounds will be played if the number of teams are 29 in the knockout fixture? अगर 29 टीम्स हैं तो कितने राउंड खेले जाएंगे? राउंड निकालने का तरीका आपका बहुत सिंपल होता है। आपको क्या करना होता है? नंबर ऑफ़ टीम्स को मल्टीपल में लाना होता है, यानी कि इनके नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढने होते हैं 2 के। अब नियरेस्ट मल्टीपल क्या हो जाते हैं आपके? जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये नहीं होगा, इसको अवॉइड कर दें। तो ये चीज़ क्या हो गया हमारा? यहाँ पे आंसर क्या निकल आया? इसमें हमारा आंसर निकला 32। अब ये जो 32 आया है ये 29 के जस्ट नियरेस्ट है, ठीक है। 2 2 जा 4 किया आपने, 4 2 जा 8 किया, 8 2 जा 16 किया और 16 2 जा 32 किया। तो ये जो 32 है ये 29 के जस्ट नियरेस्ट है। अगर हम इससे कम लेते नंबर तो फिर वो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 पे ही रुक जाता, तो वो छोटा रहता नंबर। तो ये चीज़ क्या हो गया? 32 जो है ये निकला आपका। अब उस केस में राउंड कितने हमने काउंट किए? तो हम ये जो 2 है हमारा, इनको हम काउंट कर लेंगे। कितने 2 हमने यहाँ पे लिए? 1 2 3 4 एंड 5। सो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन, दैट इज़ 5 राउंड्स खेले जाएंगे। जितनी बार आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर के नियरेस्ट मल्टीपल लाने के लिए, उन 2 को काउंट कर लीजिएगा तो आपके नंबर ऑफ़ राउंड्स निकल आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो चैप्टर 1 में मैंने फिक्सचर बहुत क्लियरली समझाए हैं, तो आप वो फिक्सचर ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चैप्टर 1 के जितने लिंक हैं वो सारे आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार चैप्टर वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिएगा, तब आके MCQ सॉल्व करिएगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Seeding is a procedure by which good teams are placed in a fixture in such a way that stronger team do not meet each other at the dash of a tournament। अगर आप ध्यान दें तो अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, आपको पूरी डेफिनेशन दे दी गई थी और आपसे ये सीडिंग पूछा गया था। यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन में एक जगह मेन चीज़ छोड़ दी
कि जो सीडिंग टीम होती है वो अच्छी टीम्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर टीम को स्टार्टिंग में मिलने नहीं देते। तो कहाँ पे नहीं मिलने देते, स्टार्टिंग में मिलने नहीं देते। सो स्टार्ट विल बी योर आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डैश इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी एंड इंक्लूड लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन। एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी जिसमें स्टाफ को क्या करना है ये बताया जाता है। तो ये कौन सा एक फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का। सो करेक्ट आंसर इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग वर्ड जब भी आता है तो ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड होते हैं आपके, जैसे यहाँ लीडरशिप दे रखा है, सुपरविजन दे रखा है, गाइडेंस दे रखा है, ये सारे वर्ड आपके डायरेक्टिंग में आते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका डायरेक्टिंग होगा कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक लीडरशिप की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि स्टाफ को क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ़ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन हाउ मेनी बायज आर नीडेड टू बी गिवन इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर आपकी 17 टीम्स खेल रही हैं तो कितने बाय दिए जाएंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में। सिंपल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा। इसमें आपको 17 टीम्स का पहले क्या निकालना है, नियरेस्ट निकाल लीजिए। नियरेस्ट कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक, और 16 2 जा 32। अब ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला 32। अब इस 32 पे हमें ध्यान देना है कि इस 32 को हम माइनस कर देंगे 17 से, ठीक है। 32 माइनस 17 करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 15। सो योर करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन 15। कितने बाय खेले जाए, कितने बाय टीम्स निकलेंगी 17 में से, तो 15 बाय निकलेंगे, ठीक है। इस ये निकालने का तरीका होता है, 2 का मल्टीपल करेंगे आप 17 के नियरेस्ट में और उसके बाद इस मल्टीपल को माइनस कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ़ टीम से। तो आपका ये क्या निकल आया, ये निकल आया टोटल बाय। अगेन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर नहीं है तो फिक्सचर एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 12 पे। फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट द प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इज़ थ्रू डैश। नॉकआउट टूर्नामेंट में आपका फिक्सचर का प्रोसीजर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट में हम कितने तरह के फिक्सचर बनाते हैं। तो हम 2 तरह के फिक्सचर बनाते हैं, एक बाय मेथड से, एक सीडिंग मेथड से। सो योर करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ठीक। 2 मेथड से बनता है, बाय और सीडिंग से, तो आंसर आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ नॉट यूज फॉर ड्राइंग का फिक्सचर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा तरह का फिक्सचर हम यूज़ ही नहीं करते हैं जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, स्टेयर केस, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ध्यान दीजिएगा नॉट लगा हुआ है, यानी कौन सा मेथड नहीं यूज़ करते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट बनाने में। सो स्टेयर केस लीग टूर्नामेंट का पार्ट है, वो नॉकआउट का नहीं है। नॉकआउट का कौन कौन सा है, बाय है, स्पेशल सीडिंग है, सीडिंग है। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपका करेक्ट आंसर स्टेयर केस। एक चीज़ और इसमें यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम सीडिंग और स्पेशल सीडिंग इन दोनों में अंतर क्या है, तो वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। सीडिंग का मतलब होता है बाय, ठीक है। आपकी हर टीम जो है वो उसको पहला राउंड खेलने को नहीं मिलेगा, वो सेकेंड राउंड से खेलेगी। तो ये सीडिंग और बाय ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्पेशल सीडिंग क्या होता है, तो स्पेशल सीडिंग का मतलब हो जाता है जो टीम्स हैं वो या तो फाइनल में या फिर क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस आपका इन दोनों के बीच। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आपका टॉपिक नया इंक्लूड हुआ है इस साल आपके चैप्टर में। स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, नहीं। ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के हम बेस को बढ़ाएं तो नहीं। रेजिंग फंड फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, येस। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमें फ़ंड इकट्ठा करना है तो जनरली हम किस तरीके का स्पोर्ट कराते हैं, किसी प्रोग्राम से रिलेटेड, यानी स्पेसिफिक स्पोर्ट कराते हैं, जैसे रन फॉर यूनिटी, ठीक है। या फिर आपका कोई मैच हमने कराया जिसमें हम ऑर्फनेज बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वो स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, तो जनरली ये चैरिटेबल फंड्स को इकट्ठा करने के लिए होता है। स्पोर्ट्स वगैरह को बढ़ावा देना उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमें सॉलिड नहीं दिखता इनका। देन आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 15 पे। डैश इज़ अ मेथड इन विच द प्लेयर
और टीम्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचेस दस अवॉइडिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द इनिशियल राउंड। ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो या तो क्वार्टर फाइनल में खेलते हैं या फिर सेमीफाइनल में खेलते हैं, ताकि वो स्टार्टिंग में एक दूसरे से ना लड़ने पाएँ। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो है सी ऑप्शन, स्पेशल सीडिंग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें फिक्स्ड सीडिंग भी लिखा है और हो सकता है इसमें आपको ऑप्शन बोर्ड में दिखाई दे सीडिंग का भी। तो अगर आपको ऑप्शन स्पेशल सीडिंग है और सीडिंग है तो करेक्ट आंसर क्या मार्क करके आएंगे आप? स्पेशल सीडिंग, ठीक है, उस केस में। और अगर सिर्फ सीडिंग ऑप्शंस में दे रखा है, सपोज़ आपको सारे ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं, एक दे रखा है केवल सीडिंग, तो उस केस में सीडिंग मार्क करके आइएगा, ठीक है। तो स्पेशल सीडिंग में आपका क्वार्टर फाइनल या फिर फाइनल में सीधे प्लेयर खेलता है या टीम्स खेलती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब कमिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इन ए स्पोर्ट्स इवेंट? इनमें से कौन सी सब कमिटी नहीं है आपकी स्पोर्ट्स इवेंट की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की? यानी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी है जिसका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कोई लेना देना नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज़ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नहीं आती है, वो जनरली आपकी एडवर्टाइजिंग इवेंट्स में आती है या फिर प्रेस और मीडिया में आती है, उसका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज़ अ मेथड इन विच प्लेयर्स और टीम्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द क्वार्टर और सेमीफाइनल मैचेस दस अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन इन इनिशियल राउंड। सॉरी, ये आपका दोबारा रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर क्या होगा? स्पेशल सीडिंग ही होगा, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। देन आते हैं नेक्स्ट पे, ओके 17 क्वेश्चन, वो अब थोड़ा मिस्टेक हो गई, 17 क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्री वर्क ऑफ फाइनेंस कमेटी ऑफ अ टूर्नामेंट? इनमें से कौन सा फंक्शन प्री वर्क नहीं है आपकी फाइनेंस कमेटी का? ठीक है, फाइनेंस कमेटी पैसे से रिलेटेड इश्यूज देखती है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन हम कह लें प्री फंक्शन नहीं होगा आपका फाइनेंस कमेटी का? टू गेट डिटेल्स अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंसेस, बिल्कुल खर्चे का अंदाज़ा लगाना, ये काम तो करेंगे ही वो लोग। गेट अप्रूवल एंड सैंक्शन फ्रॉम हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी से परमिशंस वगैरह सैंक्शंस लेना, तो बिल्कुल पैसे का मामला है, सैंक्शन तो लेना ही होगा हाई अथॉरिटी से। प्लान फॉर रेजिंग फंड, तो बिल्कुल फंड भी रेज करने के लिए प्लानिंग तो करेंगे ही, ये उनका स्टार्टिंग का फंक्शन होगा। प्लान फॉर गुड मील्स ऑफ द टीम्स के खाने पीने का ध्यान रखना, तो नहीं, ये आपका काम किसका है? ये आपका काम होता है रिफ्रेशमेंट कमेटी का, राइट। तो ये इनका काम नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन जो है वो फाइनेंस कमेटी का फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट लगा था क्वेश्चन में। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। स्पेशल सीडिंग इज़ अ मेथड ऑफ सीडिंग इन विच सर्टेन प्लेयर्स ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट इन दी। स्पेशल सीडिंग एक ऐसी सीडिंग है जिसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कब? क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, बोथ ए एंड बी। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल दोनों में आप मैच करवा सकते हो उनका डायरेक्टली। आपका मन करे आप सेमीफाइनल में कराओ, आपका मन कर रहा है तो आप क्वार्टर फाइनल में करवा दो। सो करेक्ट आंसर इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाउ मैनी बायज विल बी देयर ऑफ फिक्सचर 10 टीम्स? अगर 10 टीम्स का फिक्सचर बना रहे हैं हम तो कितने बाय देंगे? सो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है? ए ऑप्शन है। अब कैसे है वो बताते हैं। 10 टीम्स हैं, इनका बाय निकाल लें, तो बाय निकालने के लिए क्या करेंगे? अगेन वही करेंगे आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। आंसर आपका आया 16। अब 16 में से टीम्स को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 16 माइनस 10। अब उस केस में यहाँ आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। सो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन। देन आते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, कि बाय विच मेथड द विनर्स ऑफ अ सिंगल लीग टूर्नामेंट इज़ डिसाइडेड? अगर मुझे सिंगल लीग टूर्नामेंट का विनर डिसाइड करना है तो मैं किस बेस पर डिसाइड करूँगी? परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन, कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं उसका परसेंटेज निकालूंगी, या नंबर ऑफ़ मैचेस कितने जीते हैं वो देखूंगी, या परसेंटेज निकालूंगी कि मैचेस कितने जीते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। नंबर ऑफ़ मैचेस कितने जीते हैं उसके बेस पर आपका लीग टूर्नामेंट का विनर निकलता है। परसेंटेज का कोई लेना देना इसमें नहीं होता है, और ड्रॉन वगैरह भी हम नहीं देखेंगे। तो उस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? परसेंटेज
करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, नंबर ऑफ़ मैचेस वॉन, कितने मैचेस जीते हैं। सो आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हो, आपके लिए हेल्पफुल भी हो, एक चैप्टर रिवीजन आपका हो गया हो। फिर से कंसल्ट करती हूँ कि MCQs जो मैं आगे भी डिस्कस करूँगी और मैं जो यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान दीजिए कि आपको इसमें तब आप MCQ सॉल्व करने आए जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया हो। और चैप्टर अच्छे से आपको कहाँ मिल जाएगा, तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और हर MCQ चैप्टर में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगी, जिसमें आपको हर जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ मैंने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए और तब इसको सॉल्व करिए, तो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।